सोचिए अगर सरकार को यह पता ही ना हो कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, तो क्या सही नीतियां बन सकती है? लेकिन अगर हर व्यक्ति की जाति गिनी जाए, तो क्या समाज और ज्यादा बढ़ जाएगा? यही सवाल आज पूरे देश में सबसे बड़ी बहस बन चुका है। भारत सरकार ने जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट सेंसस कराने का फैसला किया है। यानी इस बार लोगों से सिर्फ नाम, उम्र और पता ही नहीं, बल्कि उनकी जाति की जानकारी भी ली जाएगी। एक दिलचस्प बात पता है क्या है? आजादी के बाद भारत में हर 10 साल में जनगणना हुई, लेकिन सभी जातियों की गिनती नहीं हुई, सिर्फ SC और ST का डेटा। तो आखिरी बार सभी जातियों की गिनती कब हुई थी? इसका जवाब है 1931, यानी करीब 90 साल पहले, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। आज भी कई नीतियों में 1931 के आंकड़ों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि पूरे देश का नया जातिगत डेटा उपलब्ध अभी तक नहीं है। एक और बात जो बहुत ही कम लोगों को पता है, साल 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय सर्वे यानी SECC कराया गया था। इसमें जाति से जुड़ी जानकारी भी जुटाई गई थी, लेकिन डेटा में कई तकनीकी गड़बड़ियों और लाखों अलग अलग जाति नाम दर्ज होने की वजह से इसे आधिकारिक जातिगत जनगणना का दर्जा नहीं दिया गया था और पूरा डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब सवाल ये है कि इसका समर्थन क्यों हो रहा है? समर्थकों का कहना है कि सरकार के पास अगर सही और नया डेटा होगा तो शिक्षा, नौकरियों, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उनका मानना है कि सही आंकड़ों के बिना सही नीति बनाना मुश्किल है, लेकिन विरोध करने वालों की भी अपनी दलील है। उनका कहना है कि जाति की गिनती से समाज में जातिगत पहचान और राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। इससे लोगों के बीच विभाजन बढ़ने का खतरा और चुनावों में जाति का मुद्दा और ज्यादा हावी हो सकता है। अभी यह जनगणना देश की नीतियों और राजनीति दोनों पर बड़ा असर डाल सकती है। तो आपका क्या मानना है? जाति आधारित जनगणना से देश में बेहतर योजनाएं बनेंगी या फिर समाज में नई बहस और नया बंटवारा शुरू होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं दिव्यांजलि वर्मा विदा लेती हूँ। धन्यवाद।